सिलगढीमा जीवा फर्टिलिटी एन्ड वुमेन्स वेलनेस सेन्टरको भव्य उद्घाटन। महिला स्वास्थ्य र मातृत्व सेवाको क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दै उत्तर बंगाल र सिक्किम क्षेत्रकै पहिलो अत्याधुनिक जीवा फर्टिलिटी एन्ड वुमेन्स वेलनेस सेन्टर सिलगढीमा स्थापना गरिसकेको छ। यस सेन्टरको औपचारिक उद्घाटन आज अर्थात् 26 अक्टोबर 2025 को दिन भएको छ। सिलगढीको प्रधान नगर स्थित देवकोटा संघ भवन अगाडिको क्षेत्रमा अवस्थित यो केन्द्र महिला स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता र मातृत्व सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यको साथमा स्थापना गरिएको हो। डाक्टर ईसा शर्माको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यस सेन्टरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन, इन्ट्रायुटेरिन इन्सेमिनेसन, प्रजनन क्षमताको मूल्याङ्कन, अण्डाणु संक्राणु फ्रिजिङ, जेनेटिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष प्रजनन जस्ता सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी महिलाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुदृढीकरणको लागि सेन्टरमा किशोरी स्वास्थ्य परामर्श, योग र ध्यान, राजनीति सल्लाह, प्रसूति पश्चात सल्लाह र स्तनपान सहायता जस्ता सेवाहरू पनि प्रदान गरिनेछ। यस सेन्टरले रोगको रोकथाम, प्रारम्भिक अवस्थामै समस्या पहिचान र उपचारमा विशेष ध्यान दिने जनाइएको छ। साथै आधुनिक प्रयोगशालाको सुविधा सहित स्तन स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भाशय ग्रीवा परीक्षण र स्वास्थ्य परामर्श सेवा पनि यहाँ उपलब्ध हुनेछ। सम्पर्क 9239122520 या ZIVAHINFODESK@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने ठेगाना रहेको छ जीवा फर्टिलिटी एन्ड वुमेन्स वेलनेस सेन्टर, द करेन्ट, दोस्रो तला, प्रधान नगर, सिलगढी। जीवा फर्टिलिटी एन्ड वुमेन वेलनेस, आई वुड लाइक टु इन्भाइट अल अफ यु। र म चाहिँ अपेक्षा थापा, डेभलपमेन्ट म्यानेजर पोस्टमा छु यहाँनिर। सो टुडे तपाईँहरूलाई म हाम्रो सेन्टर देखाउनको लागि आई विल स्टार्ट फ्रम हियर। जस्तो कि हाम्रो जीवा 2 सेक्सन्स आर देयर, fertility and women wellness. So this reception and this waiting area is basically for women wellness. जो पेशेन्टहरु हुनुहुन्छ उहाँको लागि हो। त यहाँनिर सबै उहाँले सुविधा पाउनुहुन्छ। बिलिङहरुको एकदम डिफरेन्ट सेक्सनमै हुन्छ। सो यहाँबाट आउनुहोस् होला प्लिज। दिस इज आवर फार्मेसी। अहिले त यहाँनिर भर्खर स्टार्ट भएको छ। सो यो फार्मेसीमा चाहिँ तपाईले सबै नट जस्ट फर्टिलिटी, जुन चाहिँ वुमेन वेलनेस पार्टमा जति पनि गाइनी रिलेटेड मेडिसिन्सहरु सबै यहीँ अवेलेबल हुन्छ। पेशेन्टलाई बाहिर जानु पर्दैन। यो हाम्रो एडमिन अफिस हो। यो रिसेप्सन पार्ट, यो फ्रन्ट डेस्क पार्ट इज फर आवर फर्टिलिटी पेसेन्ट्स। यहाँनिर जति पनि बिलिङदेखिको लिएर सबै यहीँनिर उहाँको हुन्छ। सो दिस रिसेप्सन पार्ट इज फर फर्टिलिटी। डक्टर्सहरूको लागि कन्सल्टेसन रुमहरू हो। प्लिज कमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो युएसजी 4D अल्ट्रासाउन्ड अभाइलेबल छ। हाम्रो यहाँनिर दुईवटा छ, यहाँनिर एउटा छ, अर्को उता ओटी सेक्सनमा पनि छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो युएसजी मसिन हो। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। एक्स्टर, i10 या i20 हो या फिर लग्जरी वेन्यू वेरना, ऑरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे। यो पार्ट अलिकति दिस इज जर्नी अफ IVF बेसिकली। सो दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। यहाँ चाहिँ IVF कसरी स्टार्ट भएको इभन यहाँनिर सबै कुरा छ। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। अनि सो जुन चाहिँ अघिको क्वेसन थियो काउन्सिलिङको लागि, सो दिस रुम इज टोटली डेडिकेटेड फर काउन्सिलिङ। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ पेसेन्ट्सहरू आरामले आएर रिल्याक्स भएर हाम्रो जो काउन्सिलर हुनुहुन्छ, साइकोलोजिकल काउन्सिलर, उहाँले गाइड गरिदिनुहुन्छ। सो दिस इज आवर काउन्सिलिङ रुम। यो चाहिँ हाम्रो मेमोग्राफी मसिन हो, जुन चाहिँ एकदमै लेटेस्ट जुन चाहिँ छ त्यसमा हामीले ल्याएको छ। भेरी इजी फर द पेसेन्ट अनि रिपोर्ट्स पनि सेम डेमै पेसेन्टले पाइहाल्नुहुन्छ। सो दिस इज आवर मेमोग्राफी सेक्सन एन्ड वी हेभ डेडिकेटेड टेक्निसियन एन्ड डक्टर्स फर द मेमोग्राफी अल्सो। यहीँनिर ब्लड कलेक्सन्स एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ। रिपोर्ट पनि यहीँबाट डिस्पर्स हुन्छ।
जेनरली यो हाम्रो टोटल ओपिडी सेक्सन हो कन्सल्टेसन इन्भेस्टिगेसन्सहरू सबै हाम्रो यही पार्टमा कम्प्लिट हुन्छ सो यो पार्ट इज आवर डेडिकेटेड आइपिडी सेक्सन जहाँ पेसेन्ट एडमिसन डे केयर युनिट एन्ड्रोलोजी आइबिएफ ल्याबदेखिको लिएर हिस्ट्रोस्कोपी ल्याप्रोस्कोपी ओटी सबै यहीँनिर छ सो बट इट्स जोइन सो आई थिङ्क इट्स बेटर तपाईँले यहीँबाट देख्नु लोकेसन हाम्रो लोकेसन इज इन प्रधान नगर द क्रेस्ट बिल्डिङ सेकेन्ड फ्लोर इट्स जस्ट अपोजिट टु देवकोटासँग सर यो जीवाको उद्घाटनमा तपाईँ पनि आउनुभएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ आज जीवा र आइबिएफ सेन्टर फर्टिलिटी सेन्टरको यहाँ शुभ उद्बोधन भयो प्रधान नगरमा र यो एकदमै जरुरी थियो हाम्रो मानिसहरूको लागि विशेष गरेर डाक्टर सिद्धिराज शर्मा डाक्टर तिम सिन्हा अरू उहाँको श्रीमती मिसेस शर्मा उहाँहरूले जुन यो काम गर्नुभयो यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि हो र यहाँ हेल्थ र एजुकेसनमा साह्रै नै ज्यादा अहिले हामीले खर्चहरू गर्नु परिरहेछ यो जसले यहाँ अहिले जुन आइबिएफ सेन्टर खोल्यो यसमा हाम्रो जतिजना पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छैन कसरी गर्नुपर्छ यहाँ यति राम्रो एउटा वातावरण भएको छ र यसको उहाँहरूले जति पनि यसको लिनुभयो बिडा लिनुभएको ओपनिङ गर्नुको लागि ठुलो सोच समझले लिनुभएको छ मलाई थाहा छ यहाँ सिलगढीमा पहिला 96 सालतिर हाम्रो नेपाली डक्टरहरू एकजना दुईजना पनि पाउनु सकिँदैन थियो अहिले यति ठुलो कम्पिटिटिभ भएको सिलगढी जस्तो जग्गामा उहाँहरूले खोलेको छ र तपाईँहरू जतिजना पनि हेर्नु भइरहेछ जसले बुझ्नु भएको छैन आएर यहाँ परामर्श लिनुहोस् यहाँ उहाँहरूको सबै कुरो उपलब्धि छ मैले हेरेँ घुमेर त उहाँहरूले जुन डक्टरहरू यसमा 3 जना विशेष गरेर डाक्टर सिद्धिराज शर्मा डाक्टर टिम सिन्हा र उहाँको श्रीमतीले गर्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू जतिजना पनि हेर्नेहरू छ उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू आएर यहाँको जति पनि फेसिलिटी छ त्यो तपाईँहरूले लिनुहोस् धन्यवाद तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर i10 i20 वेन्यू क्रेटा क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट आज ही आइए बारलिया Hyundai सेवोक रोड विशल सिनेमा के पास सिलीगुड़ी या कॉल करें 9093021000। नमस्कार म कुमुद भट्टराई I am Director, Ziva Fertility and Women's Wellness Center. Namaskar, I am Dr. Isha Sharma, Fertility Specialist, Ziva Fertility and Women Wellness Center, and also the Director. Hello, I am Dr. Suchandana. I am a maternal and fetal medicine consultant here, working at Ziva, and we welcome all of you. यो आज जुन जीवाको यहाँबाट उद्घाटन भइरहेको छ यो जीवा खासमा के हो त कसरी जीवालाई चिन्न सकिन्छ जीवा चाहिँ हाम्रो अब हामीले एउटा कन्सेप्ट एउटा भिजनदेखि लिएर स्टार्ट गरेको जीवालाई जीवा एक्चुअली मिन्स ब्राइटनिङ लाइफ्स इन सम फर्म एन्ड हामीले चाहिँ जीवा किन सोच्यौँ भने वी वान्टेड टु मेक अ वुमेन सेन्ट्रिक सेन्टर जहाँ a woman live right from the birth till her pubertal stage, then she moves on to her fertility stage, then she has other issues and all, then she moves on to the geriatric stage. So all her issues, all the health issues which she faces all over her life, this one-stop solution we have tried to provide through Ziva. And because women's health लाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ because women is a very important pillar of the society and the family. So that was our vision behind starting Ziva. Ziva भन्ने त राम्रो शब्द रह्यो what is the meaning of Ziva अनि यो Ziva कहाँनिर रहेछ सिलगढी एक्ज्याक्टली लोकेट what is the exact location Ziva चाहिँ it means brightening lives although it means brightening lives in Hebrew. Yes. Yeah. So but हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ जीवा भन्दाखेरि we hadn't thought कि we will take this Hebrew word. हामीले सोचेको थियो जीव चाहिँ हाम्रै आफ्नो वर्ड छ जीव भनेको मानुस एक जीवन त्यसबाट हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ जीवा इज इन प्रधान नगर इट इज एकदम सेन्ट्रली लोकेटेड एज यू नो प्रधान नगर इज अ मेडिकल हब सो वी आर अल्सो राइट देयर इन प्रधान नगर राइट नियर नॉर्थ बेंगल मेडिका और यू कैन से देवकोटा संघ जो छ त्यसको अपोजिट में जीवा छ what are the facilities you are providing from this Ziva center So regarding the facilities as ma'am said it is basically a one-stop solution for women
So we have divided into 3 segment unit. So first is fertility. So being a fertility specialist, I'll be there leading it. Second is maternal and fetal medicine. So once you conceive, you have to take care about the woman health, pregnant female's health, as well as the baby inside. So that aspect. Second is regarding the fetal and maternal medicine, and third is overall general well-being of women, gynecological health. So it consists from adolescence till geriatric. So any problem facing regarding during this period, we deal with it. So basically it's a one-stop solution, and we have provision for cancer screening also. Since India, it's like breast cancer is most common cancer, and cervical cancer is the second most cancer. And जो cervical cancer के लिए तो elimination program भी चल रहा है, like likely to be eliminated before 2030. So basically we are providing a screening program. For breast we have mammography, it's a screening test, and also for cervical cancer we have pap smear screening, and depending on जो कोई फाइंडिंग्स मिलता है इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालूगाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस इज ऑलवेज व्हाट वी वांट, एंड अर्ली ट्रीटमेंट आफ्टर द डायग्नोसिस इज मेड. सो बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल वुमेन. And electrician it's managed by all women doctors and staff, is it so? So you can see the directors as well as doctors, and we have हाम्रो सबै स्टाफहरु पनि we have tried to include all women. Yes, we need support of men's also, so we have 2 pillar of support, Dr. Siddharth Sharma as well as Dr. Dipendra Timsena as our support, and we have male staff also because we need their support also. So but mostly हमने मतलब हामीले females राख्नु कोसिस गरेको छौं. यहाँनिर स्टेट अफ आर्ट यहाँ तपाईँहरूले यो फेसिलिटी दिइरहनु भएको छ. अनि धेरैको कुरा के छ भने अब सिलगढी अब नर्थ बेङ्गलमा बिगेस्ट मेडिकल हब हो, तर सिलगढीमा ट्रिटमेन्ट भएन भने बाहिर जानुपर्छ भन्ने एउटा नोसन छ नि त. सो हाउ डु यु लाइक टु एन्सर दिस क्वेसन? बाहिर जानुपर्छ, बाहिर जानुपर्छ या पर्दैन, दिल्ली मुम्बई फेरि हामी जानुपर्ने हो त सिलगढीकोहरू जुन हजुरले यहाँ गर्नुभएछ, के कस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँभन्दा एडभान्स आएको छ त? See, basically this is a polyclinic, so advanced surgical treatment त हुँदैन यहाँ को. तर whoever doctors आउनुहुन्छ त्यसको लागि obviously we have a specialist doctor would be coming and treating. और जहाँ बाहिर ट्रिटमेन्ट हुन्छ यहाँ फेसिलिटी अहिले त सबै सिलिगुडीमा आइसकेको छ, एन्ड फर्टिलिटी एस्पेक्टमा पनि सबै ट्रिटमेन्ट यहाँ इट्स लाइक हायर एन्ड टेक्नोलोजिजहरू पनि अप्लाई गरेर वी हेभ सेटअप अफ फर्टिलिटी सेन्टर एज वेल एज मेटर्नल फिटल मेडिसिनको उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ. अब सबभन्दा जुन चाहिँ इन्भेजिभ प्रोसिजर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी उहाँले सबै गर्नुहुन्छ, र गाइनोकोलोजिकल उसको लागि डक्टर्सहरू टिम अफ डक्टर्स हुनुहुन्छ जो ह्यान्डल गर्नु. सो भनौँ भने अलमोस्ट सबै चिज ह्यान्डल हुनुहुन्छ सिलिगुडीमा. अच्छा, यो तपाईँहरूको आइभीएफ जुन प्रक्रिया छ नि, यसको जुन टेस्टहरू छ यसको इन हाउस ल्याबमा हुन्छ कि बाहिर अन्य रेफरेन्स गरिन्छ? सबै हाम्रो अहिले हामीले जो आफ्नो हाई सेटअप बनाएको छौँ त्यसमा अल आइभीएफ प्रोसिजर्स आर डन हियर. यस्तो छैन कि समथिङ हेज टु बी रेफर्ड आउटसाइड फ्रम दिस सेन्टर. जीवाभित्रै सबै सल्युसन पाइन्छ फर आइभीएफ. यस यस फर्टिलिटी अब जो बाहिर जुन चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू एडभान्स टेक्नोलोजी सबै यहाँ एप्लिकेबल हुन्छ. सो एभ्रिथिङ इज डन हियर. इन हाउस नै सबै चिज हुन्छ. सो यहाँबाट हामीले कहीँ बाहिर पठाउनु पर्दैन. Madam, we want to know something about your subject, fetus medicine. What is this all about, and what facilities one can have here? Yeah. So actually the name is maternal and fetal medicine. We cannot separate the mother or the baby from each other. So it's a whole pregnancy care. So the concept of fetal medicine is a bit new in gynecology. So we all know about obstetric gynecology, that pregnancy care and all. So it's both ways. If the mother or the ma is having a high risk condition like hypertension, diabetes, it can affect the baby, and we need to take special care in those pregnancies. Likewise,
I say that fetal medicine specialists are the doctors of the unborn. So we actually take care of the baby inside the womb. So we ensure their well-being. We see ultrasound, like their status with the ultrasound machine, and here in Ziva we have a very high-end good ultrasound machine. So we can ensure their well-being. And if there is some problem, we are now able to do some test on that fetus or that baby, unborn baby, and we can ensure the couple whether it is fine, whether it is carrying any genetic condition or not. After the birth, what will be the prognosis, या बच्चा कैसा रहेगा, उसको क्या स्पेशल केयर की ज़रूरत होगी. So it's a like I call it umbrella care for the mother and the fetus. অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের 2-3-4 বছর পর বাচ্চা হওয়ার একটা মানে হচ্ছে না, এরকম সমস্যা তো রয়েছে. আবার অনেক সময় এমনটাও দেখা যাচ্ছে যে 13-14 বছরও পার হয়ে গিয়েছে, তারপরে মা বাবা মানে সন্তানের মুখ দেখতে পারছে না. সেক্ষেত্রেও কি আপনারা পরিষেবা ঠিক সেরকম ভাবে দিয়ে দেন? হ্যাঁ, এটা আই থিঙ্ক ম্যাম will answer that because it's infertility ম্যাম is taking care, but as a obs gynae we can say যে বিয়ের পরবর্তী সময়ে এজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কোন সময় বিয়ে হচ্ছে. আমরা চাই না যে খুব ইয়াং এজে মানে 18 বছর 19 বছরে কেউ মা হোক, মানে এখন দেখা যায় ইন্ডিয়াতে হয়, কারণ ইয়াং এজে অনেক প্রবলেম হয়. আবার ওল্ড এজ মানে বিয়ন্ড 35, এখন যেটা সোসাইটিতে একটা হচ্ছে যে বিয়ে একটু লেটে হচ্ছে, কনসিভ করতে লেট হচ্ছে, সেখানে কিছু কিছু প্রবলেম দেখা যায়. আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জেস হচ্ছে, আগে আমরা ফিজিক্যালি অনেক অ্যাক্টিভ থাকতাম, এখন অনেক ইয়াং এজে হাইপার টেনশন, ডায়াবেটিস, থাইরয়েড এগুলো ধরা পড়ছে, টেস্ট করা হচ্ছে তাই ধরা পড়ছে. এগুলো জেনারেলি কারণ. তাছাড়াও मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी. कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी. कॉल 9933990001. এরপরে 50% আমরা বলি ইডিওপ্যাথিক বা আননোন, মানে ওটাতে ট্রিটমেন্ট শুরু করলে বা আমাদের কনসালটেশনে এলেই অনেক সময় প্রেগন্যান্সি হয়ে যায়. বাকি 50%-এ কিছু ফিমেল ফ্যাক্টরস থাকে, মানে মহিলাদের প্রবলেম থাকতে পারে, কিছু পুরুষদেরও প্রবলেম থাকতে পারে. এটা সোসাইটির একটা ব্যাপার যে খুব ইজিলি মহিলাদেরকে বলা হয়, বা দ্য ফিমেল আর সেড দ্যাট ইউ আর অ্যাট ফল্ট নট কনসিভিং. সো উই হ্যাভ টু ব্রেক দ্যাট মিথ অলসো. সো both the husband and wife have to come for the treatment, and I think rest part map. Yeah, as likely इन्होंने बोल ही दिया है मोस्टली. सो बेसिकली फर्स्ट हमें कारण पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट जो एक्चुअल में जो टेस्ट करना होता है वो नहीं कर पाते, और बस दवाई खा के ट्राई कर रहे हैं. और कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है मेल फैक्टर्स जो लिटिल हेजिटेंट रहते हैं टेस्ट कराने में. बाय द एंड आपने जैसे बोला 10 साल हो गए नहीं हुआ, तो बाद में पता चलता है मेल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है. सो सारे पहले टेस्ट करके फैक्टर्स पता होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि 20 साल शादी होने के बाद भी कंसीव कर चुके हैं, बिकॉज राइट टाइम राइट इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट है. মানে তো সেক্ষেত্রে মানে মহিলাদের সাথে সাথে যদি কোনো সমস্যা থাকে, পাশাপাশি পুরুষদেরও সমস্যা থাকলে সেই সমস্যার সমাধান করবেন আপনারা. बेसिकली यदि सेम टाइम आएंगे दोनों, तो ऑब्वियसली एक ही बार में ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हो जाएगा. और हम यही प्रमोट करते कि जब भी कंसल्टेशन के लिए आए दोनों साथ ही आए, सो दैट वन टाइम में आपका डायग्नोसिस पता चल जाए. सो कभी यही होता है ना कि बाद में जाएंगे, मोस्टली मेल्स आर लिटिल हेजिटेंट. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब भी कंसल्टेशन के लिए आए दोनों एज अ कपल आए, सो दैट हमें भी डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा ना, हेजिटेशन नहीं होगा. कहा जाता है कि लाइक गेटिंग मल्टीपल अल्ट्रासाउंड इज सेफ और नॉट, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मिथ है या फिर Yeah, so it's a myth. Ultrasounds are very very safe, and if you trust your doctor, they will not unnecessarily say you to go for an ultrasound, right? Whenever it is required. So जब भी ज़रूरत होती है तब अल्ट्रासाउंड किया जाता है. So just to give an idea to the common people, so whenever you are pregnant, एक शुरू में हम स्कैन करते हैं, डेटिंग स्कैन बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है उसका हार्ट बीट आया कि नहीं. बहुत टाइम इफ़ यू हैव हर्ड अ टर्म एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, लाइक बच्चा माँ के यूट्रस में ना होकर ट्यूब्स में हो गया, तो वी कन्फर्म द वेल बीइंग ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो द लोकेशन.
एंड उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन इज देयर इन एट द 3 months. सो इट इज़ कॉल्ड द NT-NB स्कैन इन अ जनरल टर्म. एंड 5th month में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, एनोमली स्कैन या लेवल 2 स्कैन बोला जाता है, जिसमें बच्चे का हम टॉप टू बॉटम पूरा कोई भी कुछ भी स्मॉल डिफेक्ट्स है कि नहीं वो देख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट लाइक वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर बेबी टू मॉनिटर द ग्रोथ, your doctor will suggest for a scan. But getting multiple scans, these 4 scans are very mandatory. Every woman should get these scans. But getting multiple scans are not harmful for the mother or the fetus. Okay. During this period, like बहुत सारे लोग mental health से भी गुजरते हैं, trauma से भी गुजरते हैं. So do you have any like psychologist input in this, like for counseling, like कुछ ऐसा आप start करोगे? Yes, actually, according to rule, fertility. जब आप when you open a fertility center, psychologist is a must. So yes, we have an in-house psychologist who deals with all, like as a counselor and deals with all kind of patient. And she's also for everyone. Whoever has they have some issues, they can always come and consult. And what I meet is, IVF treatment is quite costly. Would you like to focus on कति cost effective छ, कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, कति महँगो, कति सस्तो, कति यो कमन पिपलले यसलाई अफोर्ड गर्न सक्ने नसक्ने, यसमा प्लस सिम्स पनि हजुर के भन्नु क्वेसन जुन गर्नुभयो त्यसमै प्लस भिडियोको पनि प्लस के भन्नुभयो उहाँले जुन क्वेसन गर्नुभयो त्यसमै थप त्यसमै थप क्वेसन जुन चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूको लागि भइहाल्नु होइन. त्यसमै भिडियो कलेक्सनको पनि के कस्तो प्रोसेस छ, के कलेक्सनको भन्नुभयो, के कलेक्सनको भन्नुभयो बुझिन. यो चाहिँ भन्नु यो कति Cost effective. See, video collection. Doing multiple scan would cause harm to body भनेर त्यो द्याट्स मिन पनि भन्नु भने त्यसै अटोमेटिक के छ भने भयङ्कर महँगो छ भन्ने नि यो ट्रिटमेन्ट कति हाउ अफोर्डेबल इज दिस. सी एक्चुअली अब भनौँ भने अलिकति त इट्स अलवेज अ कॉस्टली उयस्तै हो इंजेक्शंसहरुको. हमरो के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है. इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे. कॉस्ट पर्छ तर अब जुन चाहिँ एक्स्ट्रा वेगेन्टली मान्छेहरू भन्छ 7-8 लाखहरू त्यस्तो त पर्दैन, बट एफोर्डेबलै भनौँ. आइसिएसआई जुन इन्जेक्सनको कुरा गरिहाल्नु तपाईँले त्यो के तपाईँले यहाँ इक्सी आइसिएसआई भन्ने हजुर हजुर त्यो त्यसलाई एक्चुअली इट्स अ इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन भन्छ. सो इट्स अ प्रोसेस, आइभिएफको एउटा प्रक्रिया हो जहाँ चाहिँ एउटा एगलाई वी होल्ड द एग एन्ड एउटा स्पर्म वी आर इन्जेक्टिङ टु फर्टिलाइज. सो यो प्रक्रिया यहाँ हुन्छ बिकज यो एडभान्स टेक्नोलोजी हो एन्ड युजली सबै आइभिएफ आजकलमा वी युज दिस मेथड हो. तपाईँले इन्जेक्सन्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै इन्जेक्सन्स यहाँ पाइन्छ जो फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको दौरान जो एउटा महिलालाई लाउनु पर्छ या केही छ कस्तो अवस्थामा कुन अवस्थामा लाउनु. ओके सी यस्तो हुन्छ, अब सबैले एउटा छ कि फर्टिलिटी सेंटर गयो भने बित्तिकै आईवीएफ हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन. सो फर्टिलिटी सेंटर में जब भी हम लोग जाते हैं तो एक एज अ फर्स्ट विजिट में आपको काउंसिल किया जाता है. सो इसी अनटिल अनलेस यू हम लोग को पता नहीं चलता कि क्या कॉज है, हम लोग किसी को तो डायरेक्ट आईवीएफ नहीं बोल सकते. सो आवर पर्पस इज टू फर्स्ट जनरलाइज करके देखें कि क्या कॉज है. उसके बाद कभी कभी तो कुछ कॉज ही नहीं रहता, एक सिंपल काउंसलिंग और एक गाइडेंस से दे कंसीव. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पे आईवीएफ इज अ मस्ट. ठीक है, सो जैसे ट्यूब ब्लॉक्स है, सो देयर वी कैन नॉट अवॉइड. अब हम उनको नेचुरल करो तो नहीं बोल सकते. सो देयर आर इंडिकेशन जिसमें इट इज़ अ मस्ट. लेकिन बहुत बार ऐसा हो कि हम लोग बस एक सिंपल काउंसलिंग से दे हैव कंसीव. एंड ऑब्वियसली जब आईवीएफ करते हो यू नीड टू हैव एन इंजेक्शन. एक बहुत फियर रहता है कि बहुत इंजेक्शन लगना है, बहुत पेनफुल हो रहा है, मतलब बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब पूरा जॉब छोड़ना है, काम भी नहीं जा सकते. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सी ऑब्वियसली इंजेक्शन का पेन तो कुछ बेयर करना पड़ेगा बिकॉज अभी ओरल मेडिकेशंस आए नहीं है.
10 to 15 डेज का इंजेक्शन की बात है, उसके बाद कोई इंजेक्शंस नहीं है। और ये भी बहुत बार कहते हैं कि 9 महीने पूरा इंजेक्शन लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल अनटिल अनलेस देयर आर कोई इंडिकेशंस रहते हैं उस केसेस के लिए, तो देयर ओनली वी गिव इंजेक्शन। अदरवाइज बस 2 मेडिसिन आयरन कैल्शियम से भी इवन इफ यू आर IVF कंसीव्ड यू कैन कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी। सो इट इज़ अ प्रोसेस। आपको प्रेग्नेंट होने के लिए इट्स अ प्रोसेस। एक बार प्रेगनेंसी हो जाती इट इज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल फीमेल्स एंड IVF में कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसे बहुत ये भी मिथ है कि कंजेनाइट मतलब एबनॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस। और बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं, आप अपना डेली डे टू डे रूटीन कर सकते हो, आप अपना जॉब कर सकते हो। So there are few things. Obviously, yes, it's a special pregnancy, but it is not एकदम indifferent नहीं है. It you can continue as a normal pregnancy. हामीले यो IVF लिएर बातमा तपाईको यो अर्को पार्ट चाहिँ अझै वुमेन वेलनेस छ नि त, तपाईको क्यान्सर डिटेक्सन लिएर छ नि, त्यो बारेमा अलिकति इलेबोरेट गर्नु, किनभने अहिले पनि धेरै महिलाहरू चाहिँ they don't go to the doctor when they get some indications. Ultimately, they want to go to doctor when it's already too late. त्यो बारेमा अलिकति सर्वाइकल क्यान्सर हाम्रो सोसाइटीमा नि धेरै इग्नोरेन्स छ। लाइक नर्मली हाम्रो अब हामी ट्रेडिसनली नै हामीलाई यस्तो त्यसमा हुर्काएको छ कि हामी नि शरम झिझक आफ्नो प्रब्लम्स कसैसँग सेयर नगर्ने चाहिँ वुमेनको एउटा भित्रै बसिसकेको छ। सो यो त म पनि रियलाइज गर्छु बिकज आई एम अल्सो वुमेन एन्ड हामी पनि यस्तो कुराहरू फेस गर्छौँ। वी हेजिटेट टु गो टु अ डक्टर फर अ भेरी स्मल सिम्पल माइनर प्रब्लम अल्सो। वी डु नट फिल कम्फर्टेबल टु गो एन्ड डिस्कस आर प्रब्लम। हामी अरू रिलेटेड प्रब्लम्स, बुढी दुख्यो भनेर जान्छौँ, मेरो खुट्टा दुख्यो भनेर जान्छौँ, तर त्यो अरू जो हाम्रो गाइनिकोलोजिकल इस्युज छ या एकदमै त्यो छ त्यसलाई चाहिँ लुकाएर ब्याक बर्नरमा राख्ने हाम्रो एकदमै टेन्डेन्सी हुन्छ, सबै वुमेनको त्यो छ। द्याट इज वाइ हामीले जीवालाई कन्सिभ पनि यस कारण गरेको कि सबै जब महिलाहरूलाई हामीले यस्तो एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट दिन चाहन्छौँ कि जहाँ उनीहरू खुला भएर, किनभने द्याट इज वाइ हामीले अटेम्प्ट अहिले तपाईँलाई भन्यौँ कि वुमेन सेन्ट्रिक किन बनाउँदैछौँ। सबै महिला नै कोसिस छ हाम्रो वुमेन नै हाम्रो सबै विभागमा हुन् ताकि एउटा महिलाले आफ्नो सबै समस्या सेयर गर्न सकोस्। डक्टर्स यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँसँग बोल्नुमा केही डर झिझक शरम केही नहोस्, आफ्नो प्रब्लम सल्भ गरौँ। हामीले किन आफ्नो केही रोगभित्र छ भने त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर यत्रो त्यसलाई विद्रूप रूपमा लाने कोसिस गर्छौँ कि त्यसपछि केही सल्युसन नै नपाउनु। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मेरा फेवरेट स्टडी टेबल। हिमालयन कैन फर्नीचर। जुन कुरा चाहिँ इजिली सल्भ हुने थियो, सायद बेसिक आएको भए 1-2वटा कुरा मेडिसिन 1-2वटा जाँचले त्यसको ट्रिटमेन्ट हुने थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी यत्रो लाइफ थ्रेटनिङ डिजिज चाहिँ नबनाऊ भन्ने हाम्रो कोसिस हो। क्यान्सर स्क्रिनिङ लिएर इलाबोरेटली भन्नुहोस्। सो बेसिकली अब हम so मैले भने मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इज ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड इज सर्वाइकल कैंसर, रेस्ट और कैंसर भी है। सो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, बट फॉर प्रिवेंशन इट हैज़ टू बी अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं? सी फीमेल्स में इट्स लाइक अगर आपके एज 40 से ऊपर होता है तो मैमोग्राफी, एनुअल मैमोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा। और साथ में सेल्फ एग्जामिनेशंस भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी चीज़ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई भी फीमेल्स आते हैं तो वी मेक श्योर कि दे आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। और सेकेंड चीज़ कैंसर स्क्रीनिंग, जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जैसे मैंने आगे बोला कि इट्स ऑन वर्ज ऑफ एलिमिनेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो बेसिकली उसका स्क्रीनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 20+, अगर जैसे 21 ईयर्स से। सो वेन एवर फर्स्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के बाद से आप कर सकते हो अप टू द एज ऑफ 65। और इसमें एवरी 3 years आप स्क्रीनिंग पैप स्मीयर जिसको बोलते हैं, यू हैव टू डू पैप स्मीयर एवरी 3 years फॉर ऑल फीमेल्स। एंड इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू, आई कैन आस्क इफ यू आर अवेयर और नॉट, तो मोस्टली सबको 50% से ज़्यादा पता नहीं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन ये ऐसी कैंसर है, इट टेक्स 10 years, 10 साल लगते हैं कि एक अर्ली चेंजेस से लेके फुल ब्लोन कैंसर्स होने तो। सो व्हेन यू हैव दैट 10 years पीरियड फॉर डायग्नोसिस, व्हाई नॉट
ठीक है। सो यू एक और साथ साथ उसके साथ एवरी 5 years में HPV अगर HPV वायरस के साथ अगर करते हो पैप्समेयर विद HPV वायरस स्क्रीनिंग तो एवरी 5 years कर सकते हो। ये यस इट इज पैप्समेयर इज अवेलेबल। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है वी हैव अ कंफर्मेटरी, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग यानी अर्ली कोई चेंजेस होता है पता करने के लिए। उसके बाद हमारे पास फैसिलिटी वी हैव अ कॉल्पोस्कोपी वेयर वी कैन सी द पूरा सर्विक्स को पूरा देख के फिर बायोप्सी ले सकते हैं जस्ट टू कंफर्म कि वेदर इट्स अ कैंसर और नॉट। सो व्हेन वी हैव दिस थिंग फॉर एवरी वुमन की अर्ली डायग्नोसिस हो सकते हैं तो व्हाई नॉट अप्लाई। लास्टमा छुट्टी तपाईँहरू तिनजनाले डिफ्रेन्ट भाषामा नि आजको उद्घाटनको अवसरमा नि समाजको नारीहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ, बिगिनिङ फ्रम यु बेङ्गली नेपाली एन्ड हिन्दी। प्लस जिम गरिदिनुहोस् कि प्लस विशेष गरी जुन अरूको कुरा आइरहेको छ ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई सचेत बनाउनको निम्ति चाहिँ आउटरिच क्याम्पहरू पनि हुन्छ, त्यो पनि जोडिदिनुहोस्। সো আচ্ছা বাংলাতে তাহলে আমরা এটাই বলবো যে যেমন ম্যাম শুরুতেই বলেছেন যে মহিলারা আমাদের সমাজের একটা বড় অংশ, স্তম্ভ। কোনো বাড়িতে মহিলা অসুস্থ হলে আপনারা দেখবেন সেই বাড়ি অচল হয়ে পড়ে। তো আমাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে। এবং ম্যাম যেরকম বলছিলেন ক্যান্সার সার্ভিক্স, আমি আরেকটা জিনিস ছোট্ট জিনিস অ্যাড করব, নট অনলি 21+ অ্যাডোলেসেন্সেও মানে যখন পিউবার্টি আসছে 9 বছর থেকে শুরু করে 16 বছরের মধ্যে শুধু মেয়েদের নয় ছেলেদেরও এই HPV ভাইরাস যেটা পরবর্তীকালে সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা পেনাইল ক্যান্সার করে, এটার এগেনস্টে ভ্যাকসিনও পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা কত ছোট বয়স থেকে মহিলাদের যত্ন নেওয়া শুরু করতে পারি, এটা জাস্ট একটা সিম্পল উদাহরণ যে ওই ভ্যাকসিনেশনটারও ব্যাপারে অনেকে জানেন না। HPV ভ্যাকসিন ইজ আ ম্যান্ডেটারি, এখন বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশন স্কেডিউলেও অ্যাড হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো যখনই আপনার বাড়িতে এবং মানে আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়াতে মহিলাদের বাঙালিরা ঘরে লক্ষ্মী বলে, বাইরে অনেক জায়গাতে ফিমেল ফিটিসাইড যাতে না হয়, বাচ্চা মানে ফিমেল বাচ্চাদের বা কন্যা ভ্রূণকে যেন হত্যা না করা হয় তার জন্য আমাদের দেশে আইন আছে PCPNDT। ইট ইজ ভেরি শেমফুল ফর আস। সেখানে আমরা এটাই বলতে চাই যে মহিলাদেরকে যত্ন নিন, মহিলাদের টেক কেয়ার করুন। বাচ্চা যখন বাড়িতে হচ্ছে তখন থেকে শুরু করে তার পুরো জীবনটা পড়ে আছে, তাদেরকে বেস্ট অপরচুনিটি বা সবচেয়ে ভালো কেয়ারটা আমরা দিতে পারি। অ্যান্ড জিভা সেই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে এসছে যে একজন মহিলা এখানে এলে সে যেই সময়ের জীবনের যেই স্টেজেই আসুক আমরা তার জন্য কিছু মানে সার্ভিসেস বা কিছু আশা দিতে পারবো, যে কোনো ইদার প্রিভেন্টিভ কেয়ার অর ট্রিটমেন্ট और आई थिंक वेलनेस যেটা যে एटलीस्ट ভালো থাকুক তারা, এইটুকুই। आजकल तो सशक्त नारी का समय है। नारी समाज को का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होती है। तो हमने ये अटेम्प्ट जो जीवा का हमने अटेम्प्ट किया है स्टार्ट करने का, सो हम देखिए महिला लीड कर रही है। हमने अपना स्टाफ भी सब महिला रखने की कोशिश की है क्योंकि हम महिलाओं के लिए एकदम ही सेफ अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे वो आके एकदम खुले मन से अपनी समस्याएं डिस्कस कर सके एंड उसका समाधान लेके जाएं हमारे से। सो मैं तो महिलाओं को एक ही चीज़ बोलूँगी, डू नॉट लिव इन फियर, डू नॉट लिव इन इग्नोरेंस, एड्रेस योर हेल्थ नीड्स एंड गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। धन्यवाद। सो बेसिकली अब सबैजनाले भन्नै हाल्नुभयो कि हामीले एउटा सेन्टर खोलेको वान स्टप सल्युसन जहाँ फिमेल्सहरूलाई जस्तो फर्टिलिटी, मेटर्नल फिटल मेडिसिन र गाइनोकोलोजिकल केयर र अघि हामीले प्रिभेन्टिभ केयर पनि भन्यो जस्तो क्यान्सर्सहरू गरेर। सो बेसिकली अब जस्तो उहाँले पनि भन्नुभयो कि इट्स अ वान स्टप सल्युसन जहाँ चाहिँ फिमेल्सहरू आरामसँग आउनुहोस्, मतलब जोसँग पनि कम्फर्टेबल हुनु सक्नुहुन्छ उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्नुहोस् होइन, र आफ्नो एउटा समाधान लिएर आउनुहोस् र खुला मनसँग। सो अब जस्तो कोही बेला हेजिटेसनहरू हुनसक्छ मेल्सहरू छ भने, सो हामी फिमेल्सहरू स्टाफहरू राखेर सो द्याट इन्टरेक्सन प्रपर होस्। र बेसिकली हाम्रो मेन मोटो हो कि इट्स लाइक एम्पावरिङ वुमेन एन्ड नर्चरिङ लाइफ। सो आफूलाई घरमा बसेर रोकेर नराख्नुहोस्, केही पनि प्रब्लम छ भने अगाडि बढ्नुहोस् होइन। र जस्तो हामीले भने अर्ली डिटेक्सन अर्ली ट्रिटमेन्ट। सो अभियसली केही प्रब्लम छ भने आरामसँग आउनुहोस् होइन, यहाँ सबै तपाईँलाई सुविधा छ, हामी ट्राई गरेको छौँ सुविधा दिनु। र सो टेक केयर अफ यर हेल्थ, त्यही भन्नु छ।
मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना। हैं? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 কোটি টাকা छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। हमलों के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार, ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, औरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। लाख को चिंता छुट्छ जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरी ने तपाईं 9 दिन बेचे 11 करोड़ जितने मौका, त्यो पनि ग्यारंटीड, किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड़ आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड़। ड्र 31 अक्टोबर, टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर, तपाईं पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर, भाग्यले गर्छ चेयर। 11 करोड़ 18 करोड़ 18